हेलो दोस्तों, जीएस विद फन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि अभी लास्ट वीडियो में हमने काफ़ी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था और कई चीज़ों को लेकर के हमने शॉर्ट्स भी डाले। अभी लास्ट टाइम हमने एक शॉर्ट्स डाला था फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम को लेकर के। उसी सीक्वेंस में आज हम लोग आज के उसके फुल वीडियो के ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट होता क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। एल्गोरिदम मेनली अगर कहा जाए तो किसी प्रॉब्लम को अगर हमको सॉल्व करना है या किसी टास्क को अगर हमको कंप्लीट करना है तो उस पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने का एक वे, एक स्टेप होता है जिसको सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ न कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करने का तरीका ही एल्गोरिदम कहलाता है। यानी कि अगर हम उस स्टेप को अगर हम स्टेप वाइज लिख देते हैं, यानी सारे सीक्वेंस को स्टेप वाइज लिख देते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, एल्गोरिदम कहेंगे। इसी सेम प्रोसेस में फ्लो चार्ट के बारे में डिस्कस करें तो फ्लो चार्ट उसी स्टेप्स को अगर हम किसी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में अगर प्रेजेंट करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, फ्लो चार्ट कहेंगे। इतना क्लियर है। एल्गोरिदम हम कहेंगे किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के स्टेप वाइज प्रोसेस को या स्टेप वाइज लिखने के प्रोसेस को हम एल्गोरिदम कहते हैं। और उसी स्टेप वाइज प्रोसेस को अगर हम ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट करें तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, फ्लो चार्ट। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल ये होता है कि कोई भी प्रोडक्ट अगर हम लोग मार्केट में खरीदते हैं तो उसके साथ एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू, यानी कि कैसे हम उस प्रोडक्ट को यूज़ करें, इसका भी एक सीक्वेंस दिया जाता है कि पहले हम कैसे ओपन करें, फिर कैसे उसे यूज़ करें, फिर कैसे क्या क्या करें। एक सीक्वेंस को कैसे दिया जाता है, स्टेप वाइज पिक्चर फॉर्म में दिया जाता है, प्लस उसके साथ साथ स्टेप्स भी लिखे होते हैं कि हम उसको कैसे ऑपरेट कर सकते हैं। इतना क्लियर है। तो आइए इस वीडियो में थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे और इस वीडियो को और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट होते क्या क्या हैं। इसमें कई सारे एग्जांपल्स को भी हम लोग इंक्लूड करेंगे।